आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 4.3। इंट्रो वीडियो है ये। इसमें हमें सीखना है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा इन टू वेरिएबल में। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो उससे पहले मुझे इसके सॉल्यूशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 4 एक लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं वो है 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। मतलब एक ऑर्डर पेयर मिल गया मुझे 1, 3, जहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने 3। सिमिलरली हमारे पास एक पॉसिबल सॉल्यूशन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास एक 2, 2। सिमिलरली 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो 3, 1 इसका भी एक ऑर्डर पेयर आ गया। इसी तरीके से हम 0, 4 ये भी 4 होगा, 4 प्लस 0 ये भी 4 होगा। ये हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट में से हमने कोई 5 सॉल्यूशन निकाल लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगर हमें इसे ड्रॉ करना है तो प्लेन और प्लेन पेपर पे अगर मुझे ड्रॉ करना होता है तो हम कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो हम अपनी इक्वेशन को, ये जो सॉल्यूशंस हैं इनको हम एक कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसमें दो एक्सिस होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इधर सिमिलरली हमारे पास नेगेटिव वाई, इधर नेगेटिव एक्स होता है। तो क्योंकि हमें सॉल्यूशंस को डायग्राम में बनाना है तो इस प्लेन को, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन होती है, इससे मिलकर एक बनता है कार्टेशियन प्लेन। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, या कई बार इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह देते हैं। तो पहला, क्योंकि हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है इसको ग्राफ में बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे कि जो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन है हम उसको ड्रॉ करेंगे। पहला हमारे पास सॉल्यूशन था 1, 3, तो 1 एक्स एक्सिस की तरफ है और 3 वाई एक्सिस का, तो 1 यूनिट टूवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट टूवर्ड्स वाई एक्सिस। तो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया और इस पॉइंट को नाम देंगे हम 1, 3। सिमिलरली अगला पॉइंट है हमारे पास 2, 2, मतलब एक्स एक्सिस पे 2 जाना है और वाई एक्सिस पे भी हमें 2 चलना है, तो हम इस जगह कहीं पहुंच जाएंगे। सिमिलरली 3, 1, तो एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 1, ये पॉइंट यहाँ। इसी तरीके से अगर आप देखो तो एक पॉइंट हमें दे रखा है 4, 0, मतलब एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का 0, क्योंकि ये ओरिजिन वैल्यू होती है तो 0 यहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट जब हमें मिल गए, जैसे ये 4 पॉइंट मिले तो आप देख पा रहे होगे कि आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और ये एक ही सीधी रेखा में लाइन में है तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इन चारों पॉइंट से होकर जाती हुई। इसका मतलब ये है कि हमने जो लीनियर इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको जब ग्राफ पे ड्रॉ किया या कार्टेशियन प्लेन पर हमने जब ड्रॉ करने की कोशिश करी तो ये एक लीनियर इक्वेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और अब तो आप कहोगे सर क्या हर बार हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करना होगा? नहीं, हमें पता है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन आई है और एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मैक्सिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से तो हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हो तो 2 पॉइंट से होकर सिर्फ एक और एक ही स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, क्योंकि देखो अगर आप दूसरी बनाओगे तो नहीं जाएगी, या जितनी भी करीब ले लो। तो इसका मतलब यह है कि अगर स्ट्रेट लाइन ही आनी है लीनियर इक्वेशन से तो हम कोई भी 2 पॉइंट के साथ भी लीनियर इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करें, एक दूसरा तरीका और है जिससे ही हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, तो समझाने के लिए था आपको कि अगर हमारे पास x प्लस वाई
इज इक्वल टू 4, इसकी ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसके अगर मुझे सॉल्यूशन निकालें तो आप इस तरीके से निकालोगे, एक्स प्लस वाई का कॉलम बना लो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन को इजी तरीके से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि हमें क्या करना है, एक बार एक्स की वैल्यू को 0 पुट करना है, एक्स 0 हो गया तो वाई कितना बचेगा 4। सिमिलरली अगर हम वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। तो इसका मतलब हमारे पास पॉसिबल जो सॉल्यूशंस आया वो आया 0,4 और दूसरा आया 4,0। तो इनको हम ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता है पहला है 0,4 मतलब एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस की वैल्यू 4, तो हम इस जगह पहुंच जाएंगे। दूसरा क्या है, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 और वाई 0 मतलब इसी लाइन पे। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए और 2 पॉइंट से मुझे पता है स्ट्रेट लाइन के लिए कोई भी 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये और ये ग्राफ लगभग सेम है, लगभग क्या मतलब सेम ही है। तो आप चाहें तो 2 पॉइंट्स को निकाल करके एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम चैप्टर के अब 1-2 क्वेश्चंस लेंगे